नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश की 5 सीटों पर चुनाव रोचक हो गया है। हाड़ौती की झालावाड़ 12 सीट की तरह ही मेवाड़ की उदयपुर, राजसमंद सीटों पर मोदी फैक्टर नजर आ रहा है। टोंक में कांटे की टक्कर है, लेकिन वागड़ की डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर समीकरण बड़े रोचक बने हुए हैं। या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह कहना पड़ रहा है कांग्रेस को वोट मत देना, इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मंगलू अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं, बीएपी से गठबंधन करने से पार्टी को नुकसान होगा। हमें दुख हो रहा है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। हम तो पुराने कांग्रेसी हैं और पार्टी को ही वोट देंगे। वही मेवाड़ की दोनों सीटों उदयपुर और राजसमंद में आरएसएस के दबदबे और हिंदू संगठनों की सक्रियता देखने को मिल रही है। टोंक सीट पर मोदी की गारंटी के साथ साथ सचिन पायलट भी फैक्टर है, तो वहीं झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद एक्टिव हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी में अगर दम होता तो मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाता, भजनलाल शर्मा को नहीं। लेकिन सीपी जोशी में कोई दम नहीं है, इसलिए न तो उन्हें मंत्री की जगह मिली और न ही मुख्यमंत्री की। कैबिनेट में भी उनको जगह नहीं दी। उन्होंने कहा 26 अप्रैल को चुनाव में इतनी मेहनत करनी है कि सीपीजी की पीपी बजानी है, मोरिया बुला दो। डोटासरा ने यह बात निम्बाहेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस पर पलटवार करते हुए सीपी जोशी ने उदयपुर के वल्लभनगर में कहा कि इसका जवाब तो 4 जून को जनता देगी। भाजपा में कार्यकर्ता सबसे बड़ा होता है। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, यह मेरे लिए अपने आप में गर्व की बात है। ये कांग्रेस में होता होगा कि ये बना दिया वो बना दिया, ये झगड़ा भाजपा में नहीं है। कनाडा में $4500 प्रति माह की नौकरी दिलाने के नाम पर 2 युवकों से 20 लाख रुपए ठगने का मामला बीकानेर जिले में सामने आया है। ठगों ने युवकों को टूरिस्ट वीजा पर बैंकॉक भेज दिया। वह दोनों युवक वहां फंस गए तो घर वालों ने जैसे तैसे वापस इंडिया बुलाया। श्री डूंगरगढ़ में कल्याणसर नया निवासी ओंकारमल लखारा और श्री राम जाट को विदेश में नौकरी कर पैसा कमाना था। गांव के ही मामराज गिवारिया और उसके पिता भंवरलाल ने युवकों से कहा कि दिल्ली में महावीर नामक उनका जानकार है जो 10-10 लाख रुपए लेकर कनाडा में अच्छी नौकरी दिलवा देगा। पिता पुत्र में काम नहीं हुआ तो रुपए वापस दिलाने की जिम्मेदारी ली। दोनों युवकों ने 22 फरवरी को भंवरलाल और मामराज को 6 लाख रुपए दिए। उसके बाद दोनों युवक महावीर के खाते में विदेश में नौकरी पाने के लिए 14-14 लाख रुपए दे दिए। महावीर ने दोनों को टूरिस्ट वीजा पर बैंकॉक भेजा। वह दोनों युवक फंस गए तो घर वालों ने जैसे तैसे वापस भारत बुलाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के एक होटल में परिवार के साथ आए युवक युवतियों ने तोड़फोड़ की। होटल में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। इसके बाद चित्रकूट थाने में दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज करवाई है। एएसआई सौभाग्य सिंह ने बताया कि केशव नगर सिविल लाइंस निवासी 80 वर्षीय रघुवीर सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि चित्रकूट में उनका उत्सव नामक होटल है। गौरव सोनी नामक युवक, 3 अन्य युवक और 5 युवतियां होटल में आए। गौरव सोनी नाम के युवक ने होटल में खाना खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद खाना अच्छा नहीं होने की कहकर स्टाफ से झगड़ने लगे। गुस्साए युवक युवतियों ने अचानक हमला कर दिया। होटल ऑनर को पीटना शुरू कर दिया। स्टाफ के साथ भी मारपीट की। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर मारपीट कर दी। धमकी देकर वहां से फरार हो गए। वहीं राजगढ़ मध्य प्रदेश निवासी गौरव सोनी ने होटल स्टाफ और मालिक पर परिवार के साथ बदतमीजी करने और बासी खाना खिलाने की शिकायत दी है। प्रदेश के सभी राजकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक समान करने का ऐलान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस पर चुनाव बाद ही अमल किया जाएगा। इस दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल संचालकों से चर्चा भी की जा चुकी है। इस घोषणा पर अमल हो गया तो हजारों अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी हर स्कूल की अलग अलग और एक ही स्कूल की 2 से 3 यूनिफॉर्म का बोझ अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया है कि निजी और सरकारी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी ताकि विद्यार्थियों में किसी तरह की हीन भावना न हो, अमीरी और गरीबी का भेद न बचे। इस बयान के वायरल होने के बाद मीडिया कर्मियों से शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में विचार किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में चाकबासन के दौरान एक समुदाय की ओर से डीजे बंद करवाने और महिलाओं से अभद्रता करने के मामले में तुरंत कार्रवाई होती दिखी। मारपीट करने के बाद पीड़ित दलित परिवार एसपी के पास पहुंचा और पुलिस सुरक्षा में बिनोरी निकालने की गुहार लगाई। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन पर मलारना डूंगर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दलित दुल्हे अशोक बैरवा की बिनोरी निकाली गई। इस दौरान थानाधिकारी रामनाथ सिंह,
नायब तहसीलदार राम भरोसी, मलारना डूंगर पुलिस, भाडोती और मलारना चौर चौकी पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। घटना लाडोता गांव की है। दरअसल लाडोता गांव दो पक्षों के बीच डीजे की बात को लेकर विवाद हुआ था। दलित परिवार के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी। घटना के बाद गांव में तनाव हो गया था। सूचना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को शांति भंग में पकड़ा था। राजधानी जयपुर में भीख मंगवाने के लिए घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय बालक रोहन का 20 अप्रैल को अपहरण किया था। विद्याधर नगर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के 200 सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर दोनों अपहरण करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया। एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामोतार निवासी मंडावरा फागी और कालूराम निवासी आनंद लोक टाटियावास चोमू का है। दोनों रिश्तेदार हैं। डीसीपी राशि डोगरा डूडी ने बताया कि दोनों बदमाश अंबाबाड़ी में रहने वाले बालक का अपहरण कर ले गए थे। गिरफ्तार आरोपी कालूराम से पूछताछ में सामने आया कि बालक से भीख में आने वाली रकम में से रामोतार उसे कुछ हिस्सा देता था। कोटा जिले में पिता की हत्या करने के मामले में रेलवे कॉलोनी पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी 30 वर्षीय महावीर ने रविवार को अपने पिता दयाराम की हत्या कर दी थी। वो काफी देर तक शव के पास बैठा रहा। करीब 8 घंटे बाद घटना का पता लगने पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी। थानाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। रविवार को भदाना गांव में अपने घर पर था। सुबह उसे घटना को अंजाम दिया। शाम को किसी ने टापरी के बाहर खून देखा तो आरोपी की मां राम जानकी को सूचना दी। राम जानकी ने घर आकर पूछा तो आरोपी बेटे ने कहा सुनी होने पर हत्या करना बताया और मौके से फरार हो गया था। आरपीएससी द्वारा सहायक नगर नियोजक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत जारी अतिरिक्त विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन 24 अप्रैल को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा के तहत पात्रता जांच हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त विचारित सूची 16 अप्रैल को जारी की गई थी। इसमें 24 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच हेतु अस्थायी रूप से विचारित सूची में शामिल किया गया था। बता दें कि सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2022 का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर 16 जून 2023 को किया गया था। इसके लिए आरपीएससी ने भर्ती अक्टूबर 2022 में निकाली और 10 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 तक आवेदन मांगे गए। आरपीएससी द्वारा आयोजित सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा के तहत जारी विचारित सूची में 172 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। पाली जिले में परिवार में शादी होने पर पति के साथ रोडवेज बस से गांव जा रही महिला के बैग से चोर करीब 28 तोला सोने के गहने चोरी कर ले गए। कोतवाल किशोर सिंह भाटी ने बताया कि पाली के विद्याधर नगर निवासी 39 साल के जगदीश सिंह राज पुरोहित ने दी रिपोर्ट में बताया कि भतीजे की शादी होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ पाली रोडवेज बस स्टैंड से जोधपुर जिले के डोरा गांव की तरफ जाने वाली बस में बैठे। जोधपुर से बस बदलकर आगे गांव गए। जहां जाकर बैग संभाला तो उसमें से गहने गायब थे। बैग में करीब 28 से 29 तोला सोने के गहने थे। डोरा गांव में भतीजे की शादी होने के कारण वह पत्नी के साथ शादी में जा रहे थे। इस दौरान यह वारदात हो गई। जोधपुर जिले के कुड़ी भगतासनी थाना इलाके में महिला लेक्चरर के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है। दोनों ही बदमाशों को बापर्दा रखा गया है, जिनकी शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। उसके बाद घटना को लेकर पूछताछ की जाएगी। दोनों ही बदमाशों के पकड़ में आने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समय पर उनके मिले सीसीटीवी फुटेज को माना जा रहा है। थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस महिला लेक्चरर के साथ हुई लूट के मामले में सीसीटीवी के आधार पर वैष्णव नगर निवासी समीर मोहम्मद व सीबीएच सोमानी कॉलेज के पास निवासी पारस को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि झालामंड गुडा रोड स्थित श्रीकांत नगर निवासी ज्योति जोया ने थाने में बैग लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।